नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन वर्तमान स्थिति में चना फसल प्रबंधन इस फसल के बारे में कुछ आपको अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं। वो जानकारी इसकी है कि यह फसल लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसा करना चाहिए। यदि आपका प्रबंधन बराबर होगा तो आपको निश्चित रूप से उपज में बढ़ोतरी मिलेगी। तो चने में ऐसा है, एक चने का फसल करंटली अर्ली सोइंग जो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर उसका है। इसके बारे में क्या करना चाहिए, चने का जो बुआई होती है वो 15 नवंबर से पहले कर लेनी चाहिए। कई जगह लोगों ने नवंबर के पहले वीक में भी लगाई हुई है, कई जगह खेत जल्दी खाली हो गए तो उसके पहले भी लगाई हुई है। पर इससे ये 15 नवंबर तक करते हैं तो आपको उपज में कोई प्रॉब्लम। यदि आप इसकी बुआई आगे बढ़ाते हैं तो उपज में उसके तदनुसार बोले तो जैसा जैसा दिन बढ़ जाएंगे उसी हिसाब से इसकी उपज में थोड़ी सी कमी आ सकती है। चने में विल्ट रोग वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या हो गई है। ये समस्या क्यों हो गई इस साल में? इस साल जहां पे भी चना बुआई हो रहा है वो खेत पूरे सोयाबीन के हैं और सोयाबीन के अंदर चारों प्रकार के विल्ट रोग, मर रोग जो थे चारों प्रकार के थे। एक था फ्यूजेरियम विल्ट, चारकोल रॉट, रूट रॉट और दूसरा था क्लोरोशियम रॉट। ये चारों प्रकार के मर रोग इस साल चने में थे, अपना सोयाबीन में थे और वही जगह पे आपने फसल किए थे। इसके जीवाणु जो है, ये इस रोग के जीवाणु जो है वो जमीन के अंदर बहुत सारे पैमाने पे अभी हाजिर है। ऐसे इसमें आपने उसके अंदर चना बुआई तो वो विल्ट का महत्वपूर्ण समस्या आ रही है। मिट्टी के मौजूद कवक कारण होता है, इसलिए यदि जीवाणु तो जमीन में है, अब उसको अपने को काबू में रखना है। 100% कोई भी दवाई लगाओगे, कुछ भी करोगे तो भी उसका 100% आपको उसका प्रबंधन ये नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छे से अच्छा है रासायनिक छोड़ के जैविक, यदि आप ट्राइकोबुस डीएक्स 3 से 5 ग्राम और उसकी सीड ट्रीटमेंट करनी है, उसकी बीज प्रक्रिया करनी है, उसमें पानी मिलाकर यदि बीज का उपचार करते हैं तो आपको अच्छा खासा उसका रिजल्ट मिलेगा और आप मर रोग जो है वो कम से कम आने का, आपके फसल के ऊपर कम से कम पैमाने पर मर रोग आएगा। इसके अलावा जिन खेतों में हर साल विल्ट अधिक होता है, जो खेतों में विल्ट अधिक होता है, सोयाबीन में हो या चने में भी हो सकता है, कोई ये नहीं है, तो उस खेत में बुआई करते समय उर्वरक के साथ में प्रति एकड़ आधा किलो ट्राइकोबुस डीएक्स मिलाना चाहिए। अब हम ट्राइकोबुस डीएक्स के ऊपर या जैविक के ऊपर ही क्यों ख्याल दें, ज्यादा आप जोर मार रहे हैं? क्योंकि रासायनिक जो फफूंदीनाशक है वो ये विल्ट के लिए ज्यादा अच्छी तरह से काम नहीं करते जैसे जैविक करते हैं। यदि विल्ट आ गया है, आपने लगाया नहीं, विल्ट आया हुआ है, आपके खेत के अंदर पूरा मर दिखाई पड़ रहा है कहीं कहीं जगह, क्योंकि चने में मर एक जगह कहीं दिखता नहीं, जैसा सोयाबीन में दिखता नहीं, कहीं कहीं डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आए तो और 10-15 झाड़ जाएंगे, उसके 20-25 झाड़ जाएंगे, वहां पे मर दिखेगा। उस टाइम में आपको रासायनिक पिक्सल नाम की जो दवाई है, फफूंदीनाशक है, वो 20 ग्राम और राइजर 50 मिली एक पंप में डालकर उसका छिड़काव अच्छा ऐसा करिए कि वो पानी जो है वो पेड़ के नीचे तक उतरे, जड़ तक उतरना चाहिए। ऐसी आप पिक्सल, और यदि आपने कुछ नहीं किया है तो पिक्सल और राइजर ये प्रति पंप डाल के उसका स्प्रे छिड़काव ऐसा करिए कि वो पानी झाड़ से जड़ तक जाना चाहिए। यदि आप अभी लगा रहे होगे तो ट्राइकोबुस डीएक्स लगाओ, उर्वरक के अंदर ट्राइकोबुस करो। जिसके खेत में ये कुछ नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं की है और
यदि विल्ट दिख रहा है, मर रोग दिख रहा है, तो आप पिक्सल और राइजर का ड्रेंचिंग स्प्रे करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चने की डिरे खुदाई ये 25 से 30 दिन के अंदर होना ही होना है, क्योंकि क्रॉप का ड्यूरेशन कम होता है। डिरे खुदाई क्यों करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फुटाव मिलना चाहिए। जितना फुटाव ज्यादा मिलेगा उतना आपको कलिया, फूल और उसी हिसाब से उसके घाटे मिलेंगे। पहले क्या होता था, डिरे खुदाई करते थे, क्यों करते थे? डिरे खुदाई के अंदर फुटाव के लिए करते थे, और उसका फायदा क्या था? कुछ घरों के अंदर उसकी सब्जी भी बनती थी, और जहां पे अपने पालतू जानवर जो है घर के अंदर, गाय, भैंस, महिल, बैल, बकरी, वो यदि ज्यादा पैमाने पर जिसके पास में चना बुआई है वहां वो आते थे और वो उनको खाने के लिए डालते थे। ये दो फायदे होते थे। यदि आपको मजदूर नहीं मिलता है डिरे खुदाई के लिए, तो क्या करना चाहिए? आपने सीधा सीधा टॉपअप 40 ml प्रति पंप, उसके अंदर परिस नहीं 19 75 ग्राम, और यदि वहां पे कुछ आपको कीट का प्रकोप दिखता है तो सरेंडर या पांडा सुपर 30 मिलीलीटर, इसका यदि आप छिड़काव करते हैं और आपने डिराई खुड़े नहीं किए तो इसके ये टॉपअप और 19 से आपको बहुत ज्यादा फुटाव मिल जाएगा, और कीट होगी तो वो सरेंडर और पांडा सुपर उसको कंट्रोल करेगा। जिस चने में फूल आना शुरू हो गया है उसके छिड़काव में, अब कई जगह में अर्ली लगाया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया है, उस चने में आपको क्या करना है? इल्ली नाशक, कीटनाशक ईमान 10 ग्राम। फूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि फूल जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा उपज होगा। जेब 10 मिली और 1261 ग्राम एक पंप को लेके यदि आप स्प्रे कर सकते हैं तो आपको इल्ली भी कंट्रोल मिलेगी और फूलों की संख्या ज्यादा मिलेगी। यदि आप चने में पानी देना चाहते हैं, चना और अरहर ये दो अपनी फसल ऐसी है, इसको पानी के लिए कुछ प्रबंधन लगाया गया है, कुछ अटकाव लगाया हुआ है। कैसा अटकाव लगाया हुआ है? ये फसल, दोनों फसल को जब आपकी कलियां शुरू हो जाती है, जब पानी दीजिए पहला, जब पूरा फ्लावरिंग होता है पानी देना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लावर ड्रॉप होते हैं। और बाद में का जो पानी है, जब घाटा पकड़ लेता है, घाटे में दाना भरने की अवस्था चालू होती है, जब आपको पानी देना है। तो यदि बहुत ही ज्यादा सूखी हो गया और पानी मांग रहा है तो हल्का सा पानी आप इसको दे सकते हैं, पर पानी ज्यादा बढ़ा देंगे तो फूल नीचे आएंगे। फूल नीचे आने के बाद क्या होगा? और वो वेजिटेटिव ग्रोथ पे जाएगा और बढ़ेगा, और बढ़ेगा उसके बाद में उसको फ्लावरिंग आने में लेट होगा, और फ्लावरिंग आने में लेट होगा, फिर घाटा, फिर आगे का आपका खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। तो उस हिसाब से पानी का प्रबंधन आपको 2 ही बार करना है, एक तो कलियों के इसमें और दूसरा घाटा भरने के समय में। अभी अवस्था कैसी होती है? ये ग्रोथ स्टेज है, उसके बाद में फुटाव अवस्था है। फुटाव अवस्था के ग्रोथ स्टेज में और फुटाव अवस्था के लिए आपको क्या बताया मैंने? 1261 19 और इल्ली नाशक होगा तो सरेंडर या तो पांडा सुपर लेना है आपको। उसमें बाद में कली अवस्था आपको बहुत सारी कलियां मिलना है। क्या बोला है आपको मैंने? जेब 1261 और एक आधा इल्ली नाशक, और दाना भरने की अवस्था में आपको आगे बताता हूं। ये मैंने आपको पहले बताया, ये तीनों का इस हिसाब से आपको करना है। तो क्या करना चाहिए? यदि जिसके खेत में चना बुआई करनी है, जिस किसान भाइयों को चना बुआई करने की है, उन्होंने क्या करना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए, आपको बीज प्रक्रिया करनी ही चाहिए, बीजोपचार करना ही चाहिए। और थोड़े से के लिए यदि आपने बीजोपचार नहीं किया तो क्या होगा? फिर मर आ गया, फिर आपने पेरने के बाद में आप बोलेंगे अरे बाप रे, इतना सारा मेरा चना मर गया, अब मेरी फसल कैसी आएगी? तो इसको आप थोड़ा सा बीजोपचार करिए। बीजोपचार में क्या करना है? रियांज 4 मिली, ट्राइकोबुश 5 ग्राम और राइजर जी 5 मिली, इसका बीजोपचार करें। यदि बूस्टर का सीड लिया होगा, यदि ट्रूथफुल लेवल बूस्टर का होगा तो उसके अंदर ट्राइकोबुश दिया गया है, और सर्टिफाइड सीड होगा उसके अंदर थायरम दिया गया है।
तो यदि और आपका चना पे बोते हैं और ट्राइकोबुश बाजार में भी, ये तीनों चीजें बाजार में मिलती है तो तीनों लगाइए, नहीं तो पिक्सल 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप पिक्सल का उसको बीजोपचार कर सकते हैं। बीजोपचार करने से क्या फायदा होगा मैंने आपको पहले बताया है, उस हिसाब से आपको बीजोपचार किए तो वो फायदा होने वाला है। पहला छिड़काव ग्रोथ स्टेज, जो आपको मैंने स्टेज बताई है, ग्रोथ स्टेज और कली की अवस्था और फुटा अवस्था तीनों बताया मैंने आपको। तो ग्रोथ स्टेज में आपको क्या करना है, पांडा सुपर 30 मिली, टॉपअप 40 मिली और 12-61-0 100 ग्राम। ये क्यों करना है ग्रोथ स्टेज में, फुटाव के लिए करना है, जो अभी बताया मैंने। और दूसरा कलियों की अवस्था में आपको क्या करना है, झेनॉप 10 ग्राम, झेप 15 मिली और प्रोपिको 15 मिली और परिस 12-61-0 100 ग्राम। ये कलियों की अवस्था। ये 2 श्रेय यदि आपके बराबर होते हैं तो आपके फसल को नजर लग जाएगी, इस तरीके से आपकी फसल बन जाएगी। उसके बाद में दूसरा छिड़काव आपको कब करना है, फूलों की अवस्था में, पूरा फ्लावरिंग में आ गया क्रॉप, पूरा जहां वहां देखेगा तो पूरे फूलों ही फूल दिख रहे हैं आपको, ऐसे इसमें आपको क्या करना है, कीटनाशक में ईमान 10 ग्राम, कन्वर्शन के लिए कली से फूल हो गया, अभी फूल से घाटे की तरफ जाना चाहिए और घाटा बड़ा होना चाहिए, क्या करना है, भरारी 7 ml। और फॉस्फेट और पोटेश की बहुत जरूरत होती है, जितने पल्सेस वाले क्रॉप है जिसकी दाल बनती है वो क्रॉप को फॉस्फेट और पोटेश की बहुत जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है, परिस 0-34 100 ग्राम डालना है। ये आप फूलों की अवस्था में ये स्प्रे लीजिए। यदि कोहरा होगा, पिछले हफ्ते में बहुत सारे जगह के ऊपर बादल छाए हुए थे, कई जगह कोहरा भी था, तो कोहरा यदि होगा तो सूखे 30 मिली या तो प्रोपिको 15 मिली ये आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बाद में तीसरा छिड़काव जो है वो दाना भरने की अवस्था में, जब चने के अंदर दाना भरना चालू होता है उसी टाइम में अली का प्रकोप चालू हो जाता है। और वो अली का प्रकोप इतना भयंकर होता है कि आपको हर दाने के अंदर हरी इल्ली दिखाई पड़ेगी, जिसको घाटा इल्ली बोलते जाते हैं। वो यदि प्रकोप चालू हो जाता है तो आपको छिड़काव एक बार में 2 बार भी करना पड़ेगा। यदि आप प्रॉपर पहले से करते हैं तो एक ही स्प्रे में आपका काम हो सकता है, फिर भी वो उसकी परिस्थिति अनुसार आपको छिड़काव 1 या 2 बार करना जरूरी है। तो उसके अंदर क्या लेना चाहिए, झेनॉप या तो सरेंडर 30 मिली, उसके अंदर भरारी 7 मिली, विसल्फ 40 ग्राम और बिग बी 100 ग्राम। यहां पे आपको भरारी दोबारा बोला गया है, क्यों बोला गया है कि उस टाइम में घाटे का जो साइज है वो बड़ा होगा, चने का अंदर का जो दाना है उसका साइज बड़ा होगा। विसल्फ में फायदा क्या है, यदि वहां पे कुछ कोहरा आके गया होगा और कुछ डैमेज हो गया होगा रोग से तो वो है। और सल्फर क्या काम करेगा, न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाएगा और आपके चने की फसल को उपज में आगे लाएगा। बिग बी क्या है, तो पोटैश है, पोटैश, मैग्नीशियम और सल्फर तीनों है। ये चने के फसल के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से मायने रखता है कि आप बिग बी वापरोगे। जहां पे नमी है, जहां पे पानी दे रहे हैं वहां पे बिग बी वापरो, जहां पे सूखा है, ट्रेस पीरियड आ रहा है, वहां पे आप परिस 13-0-45 100 ग्राम वापरिए। आप इस तरह से यदि चने के अंदर छिड़काव का प्रबंधन अच्छे तरह से करते हैं, निश्चित रूप से आपको अच्छी खासी फसल आ सकती है, उपज आ सकती है। हमारा एक ही कहना है, यदि आप पहली बार कर रहे होंगे हमारे इससे, तो कुछ करो, कुछ आपके हिसाब से करो, और कैसा हुआ है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये आपको हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर आप बताइए। और उसके ऊपर बताने के बाद आप यही बताएंगे कि नहीं सर आपके मुताबिक किया है, हमें फसल ज्यादा अच्छी आ गई है। ये मैंने आपको चने के बारे में प्रबंधन कैसा करना, छिड़काव का प्रबंधन कैसा करना, पानी की व्यवस्था कैसी करना, उर्वरक की व्यवस्था कैसी करना, ये आपको सब बताया हुआ है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट हमारा जो नंबर है 8888 16 78 88, ये नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।